You idiot! अपने आप को क्या सलमान खान समझते हो जो बाइक में से स्टंट्स कर रहे थे? ओ मैडम जी, हम कृष्णा है, कृष्णा एकदम ओरिजिनल, किसी को कॉपी नहीं करते। और जैसे हम बाइक पे आ रहे थे कि हमारा खुद का स्टाइल है। अब हमें क्या पता था कि वो बच्चा बीच में आ जाएगा। बच्चे को बचाया, ई नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा, अगर आगे देख के बाइक चला रहे होते ना तो वैसे भी बचा देते, पर नजर तो तुम्हारी कहीं और ही थी। हाँ, हमारी नजरें कहीं और थी, पर आपकी तो आपके पास थी ना, बच जाती। You're such an idiot! तुम्हारे जैसे लोगों का लाइसेंस सबसे पहले कैंसिल होना चाहिए। वो तो हमने बनवाया ही नहीं। लाइसेंस नहीं है, बाइक चला रहे हैं। बस, अरे बस को रोको। सही है। कृष्णा से मुजोरी करने वाले को ऊपर वाले कृष्णा जी ऐसे ही सजा देते हैं। अब बैठिए यहाँ, अगली बस का इंतजार करते। चलो उस बस का पीछा करो। ओ मैडम जी, कृष्णा नौकर नहीं हो रखा है आपका, उतरिए। तुम्हारे जैसे नौकरों को ना मैं मुंह भी नहीं लगाती हूँ, टेम्पररी जॉब है। तुम्हारी वजह से मेरी बस छूटी, अब तुम ही मुझे वो बस दिलवाओगे। मुझे ना लाइटली मत लेना। ऊपर वाले कृष्णा जी पे तो मैं बिलीव नहीं करती, नीचे वाले कृष्णा जी को ना हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी, समझे? चलो चलो जल्दी चलो, वरना पूरा कोशीपुर तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा। चलो। ये तो कुछ जब भी मैं टाइप हो गया। व्हाट? क्या क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, कस के पकड़िएगा। ऐसे तो ये लोग हमसे पहले पहुंचाएंगे नैना दीदी तक। क्या करें? खटौली बस स्टॉप पे ही बस को रोकना होगा। किसका फोन है? अरे बाइक पे ध्यान दो, ये फोन रिसीव करना इतना जरूरी है क्या? स्टॉप इट। अरे मैडम, कृष्णा को जरूरी फोन ही आता है। अरे सामने देखो, रोको। क्या क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी अकल क्या घुटनों में? सामने देखकर बाइक चलाना नहीं सिखाया किसी ने? ब्रेक लगा तो दिया, आपका जान लोगी? नहीं, तुम्हारी बाइक लूंगी। उठो। का? पीछे बैठो। आप बाइक चलाएंगी? मैं प्लेन भी चला सकती हूँ, पीछे बैठो। कृष्णा अपनी बाइक पे पीछे नहीं बैठता। तो आज बैठेगा। चलो अरे? चलो चलो पीछे। जीप जबरदस्ती है।
हम नहीं बैठते। मैंने कहा बैठो, चलो। आई एम सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि तुम ढंग से बैठे नहीं हो। ठीक है, ठीक है। गंगा मैया की कृपा से मान जी के लोगों के आने से पहले हम पहुंच गए। टिम्पी दीदी, टिम्पी दीदी, नैना दीदी। गंगा मैया, हमारी नैना दीदी को बचा लेना। इस बस में तो नहीं है। पर काले शीशे वाला तो यही बस आता है ना बिजौला से। कंडक्टर से पूछे। चलो आओ, चलिए। कहाँ है दीदी? ए कंडक्टर, बिजला में बस रुकी थी क्या? हाँ रुकी तो थी। कोई छूटा तो नहीं ना बिजौला में? देख के बताता हूँ अभी। एक सवारी तो कम है। दीदी कहाँ है? चल 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 जल्दी चल। अरे ये हवा कैसे निकल गई? अब हमें जल्दी से नैना दीदी के पास पहुंचना है।
काका, आपकी साइकिल मिल सकती है 1 घंटे के लिए? बिजौला जा रहा नहीं नहीं बिटिया, ये साइकिल हम तुमको नहीं दे सकते हैं। है। नहीं काका, बहुत ही जरूरी है। आप ये पालिया रख लो, आप जब लौटेंगे तभी दे देना। लेकिन जल्दी से लौटा देना। अरे किसी को पता है क्या बिजोला में कौन छूट गया था? नैनू, डिम्पी, नैनू कहाँ है? नैनू, हमारी नैनू कहाँ है? नैनू, अरे किसी ने हम ही रास्ते से जाते। वैसे आप कोसीपुर किस काम के लिए जा रही हैं? तुमसे मतलब? अरे पता तो चले, हमारी बाइक किस लिए खींची जा रही है? जितनी चिंता तुम्हें तुम्हारी बाइक की है ना, अगर उतनी ही चिंता तुमने अपने आसपास के गांव के प्रॉब्लम्स को दी होती तो शायद आज वो प्रॉब्लम्स नहीं होती। अच्छा, क्या प्रॉब्लम? जरा हम भी तो सुने। कोसीपुर में एक प्रथा है जिसकी वजह से लड़कियों को न जाने क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ती हैं। बस उसी के खिलाफ आवाज उठाने जा रही हूँ मैं। गाड़ी रोकिए। क्या? अरे हमने कहा हमारी बाइक रोको। अरे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम पागल हो रहे हैं? अरे पागल तो आप हो रही हैं जो अकेले इतना महान काम करने निकल पड़ी। अरे पुलिस साथ काहे नहीं लाए? पुलिस आती? क्यों नहीं आती? आप पुलिस को लेकर गांव जाती, लोगों को समझाती कि ऐसा मत करो वरना पुलिस पकड़ लेगी, और पुलिस भी आपकी हाँ में हाँ मिलाती। गांव वाले इस डर से प्रथा को छोड़ देते और आपकी आरती भी करते, है ना? मजाक उड़ा रहे हो? गोली से तो नहीं उड़ा रहे हैं। अरे ऐसे मोर्चा निकालने जाओगे तो लोग गोली से उड़ा देंगे। आपको पता भी है गांव वालों को समझाना कितना मुश्किल होवत है। सालों से जिसे वो सूरज देवता मानते आए हैं, आप अचानक से कहेंगी कि तो आग का गोला है तो क्या मान लेंगे? अरे पत्थर उठा के। पत्थर तो उठाए थे। बचपन में हमें कहानी सुनी थी, एक कौवे को उल्लुओं से बदला लेना था, तो वो उनके पास गया और बोला हमें भी आपके जैसा बनना है, दिन में सोना है रात में जगना है, मुझे भी उल्लू बना दो। ना ही समझे? हम समझाते हैं। पहले गांव वालों के जैसे बनके उनका विश्वास जीतो, फिर उन्हीं की भाषा में उन्हें अपनी बात समझाओ। लोग हमारी सलाह के लिए हमें कीमत देते हैं, पर आपको फ्री में मिल रही है ना, इसलिए कदर नहीं समझ रहे हैं आप। हटिए, हमारी गाड़ी हमें दीजिए। अरे और जाइए अपने शहर वापस। तुम्हारी तो शक्ल देख के ही लगता है कि तुम हर एक चीज से डरते होगे। मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो। अच्छा है, अब आप जाइए अपने रास्ते और हम चले अपने रास्ते। अब नो वे मिस्टर, अभी तक तुमने मुझे मेरी बस तक नहीं पहुंचाया, इसलिए मुझे ऐसा अकेले सड़क पर छोड़कर नहीं जा सकते हो। अब सीधा सीधा चलो। हे भगवान, सुबह किसकी शक्ल देख के उठे थे हम?
ऊपर वाले से बातें करना बंद करो और नीचे वाली को बस तक पहुंचाओ। तुम क्या पहुंचाओगे? एक्चुअली अपना हेलमेट पहनो और पीछे बैठो, क्योंकि मैं फास्ट ड्राइव करने वाली हूं। चलो बैठो, मुझे बस पकड़नी है। चलो चलो। ये लीजिए, आप गांव जा रही थी, गांव यहीं आ गया। अब निपट गया इनसे, हमें अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी। मुझे पहले से पता था कि तुम बहुत बड़े फट्टू हो। हटो चलो। अरे जल्दी। इसे समझदारी कहते हैं। चलो चलो। रोक 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 रोक। ए लड़की, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो ना तो यहाँ से वापस लौट जाओ। हमारे गांव की प्रथा, रस्म रिवाज का मजाक उड़ाने नहीं देंगे तुम्हें। हमारे गांव में तुम्हारे आने की मनाही है। माफी मांगने भी नहीं? देखिए, मैं माफी मांगने आई हूं वापस, आपकी प्रथा पर सवाल उठाने नहीं, बल्कि उसमें शामिल होने के लिए आई हूं। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी कि जब जागो तभी सवेरा। मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मेरा सवेरा हो गया है। मन कैसे बदल गया? ऐसा क्या हो गया? विश्वास जाग गया। बड़की? दीदी को समझ आ गया कि प्रथा से गांव की कितनी भलाई हुई है। ई के लिए यहाँ आई है। हाँ, बड़की की वजह से ही मेरे अंदर विश्वास जागा है। मैं समझ गई हूँ कि डैम होने के बावजूद भी बाढ़ आ सकती है और सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी बीमारियां फैल सकती हैं। पर अगर हम गंगा मैया की सेवा करें, सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ हाँ, देखा आपने कितने सच्चे मन के साथ ही यहाँ आई है। आप आने दो ना इन्हें। मान जी ने कहा था ये लड़की गंगा मैया का अपमान करने आ रही है। अब अगर ये सुधर गई है तो इनको आने देने में कोई बुराई नहीं है। 100% की बात है। अब तुम गांव आ सकती हो। चलो चलो। क्या हुआ बड़की? आप सच में हमारी प्रथा में विश्वास करती हैं? बड़की देखो, जब तक तुम हो
तब तक मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ और इसीलिए मैं गांव वापस आ रही हूँ। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबुदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब